कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। तो आइए अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट को ही क्यों चुना। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी अमेठी को छोड़ रहे हैं या 2019 की तरह दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी की अमेठी सीट को लेकर कांग्रेस की ओर जो कोर कमेटी है वो क्या कह रही है, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी ने फिर से वायनाड सीट को चुन लिया। राहुल गांधी एक बार फिर वायनाड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में वायनाड पर फैसला। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का वायनाड से नाम। राहुल गांधी का वायनाड से नाम फाइनल, क्या अमेठी से भी लड़ेंगे? राहुल गांधी ने फिर से वायनाड लोकसभा सीट को ही क्यों चुना? वायनाड से चुनाव लड़ना राहुल के लिए जरूरी या मजबूरी? राहुल गांधी के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं। एक तो पीएम मोदी के 400 पार के टारगेट को रोकना, दूसरा ये साबित करना कि वो पीएम मोदी को हराने का दम रखते हैं। लेकिन पीएम मोदी फिर से यूपी की वाराणसी सीट से लोकसभा की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में पीएम मोदी के नाम का ऐलान कर चुकी है और अब कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम आया और वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है। In Kerala, Kasaragod, Rajmohan Unnithan, Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi। सबसे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड से 7,06,367 वोट मिले। यानी केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर राहुल गांधी को 64.8% वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे सीपीआई के पीपी सुनील को 2,74,597 वोट मिले थे। यानी राहुल गांधी ने पीपी सुनील को 4,31,770 वोटों से हराया था। लेकिन इस दफा राहुल गांधी के सामने वायनाड में भी चुनौती है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने एनी राजा को वायनाड से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में सवाल है कि सीपीआई और सीपीएम वाले जब इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी के साथ हैं, तो उन्होंने वायनाड की सीट राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं छोड़ी? इंडिया ब्लॉक में सीपीआई और कांग्रेस पार्टी है। डी राजा आपके जो वरिष्ठतम नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, और राहुल गांधी की मित्रता है, और आप वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूकेंगी। देखो, ये कोई मित्रता और शत्रुता की बात नहीं है। ये केरल से है, वायनाड इज इन केरला में है, और केरला में दो पॉलिटिकल अलायंसेस है। वन इज सीपीआईएम लेड लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और द अदर वन इज कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। हर वक्त यही दोनों का बीच में टकराव है। तो वेदर असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट लोकसभा इलेक्शन हो, तो इस वक्त भी उसी प्रकार का टकराव है। तो इंडिया अलायंस की सारी जो पार्टियों को पता, उस अलायंस को पता है कि इंडिया अलायंस की जो तरीका केरला में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये अंडरस्टैंडिंग पहले से ही है। यहाँ की एमएलए और तो और लेफ्ट के नेता ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को खुद सोचना चाहिए कि वो वायनाड से ना लड़ेंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई बीजेपी से है और केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं है। आप लेफ्ट के खिलाफ आकर लड़ेंगे तो आप खुद क्या मैसेज भेजेंगे? वायनाड सीट पर हमारे एलडीएफ की तरफ से जो वहाँ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है और सीपीआई उसकी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, सीपीआई ने कॉमरेड एनी राजा का नाम का घोषणा किया है। और एनी राजा महिला आंदोलन में भी एक बहुत प्रमुख भूमिका उन्होंने अदा की और लेफ्ट लीडर हैं। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस को राहुल जी को खुद ही सोचना चाहिए। उनका पूरा लड़ाई वो बोलते बीजेपी के खिलाफ है, तो बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे और सीट आके लड़ेंगे लेफ्ट के खिलाफ, तो क्या मैसेज है? आप बीजेपी के खिलाफ लड़िए और जीतिए, लेकिन लेफ्ट के खिलाफ आप लड़ेंगे, इनकी पॉलिटिक्स के लिए भी ये मैसेज ठीक नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी को दोबारा वायनाड सीट से लड़ाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति क्या है। तो सुनिए, राहुल गांधी के वायनाड लड़ने का मतलब है कि कांग्रेस पार्टी केरल के रण में कमजोर नहीं दिखना चाहती। 2019 में मुश्किल वक्त में वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी का साथ दिया, उनको वहां से जिताया, जबकि अमेठी में उनकी हार हुई। ऐसे में राहुल गांधी का वायनाड छोड़ना सही संदेश नहीं होगा।
तेलंगाना से लड़ने का ऑप्शन होने के बावजूद राहुल गांधी ने वायनाड इसलिए चुना कि राहुल गांधी को वायनाड खास पसंद है। इस बात का जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना कांग्रेस भी राहुल गांधी को अपने यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दे चुकी है। I would want Rahul ji to contest from Mahbub Nagar Lok Sabha. I would request on behalf of the people of Mahbub Nagar, because Rahul ji during his Bharat Jodo Yatra, he entered Telangana from Mahbub Nagar Lok Sabha. He touched all the assembly constituencies of Mahbub Nagar Lok Sabha. Maktal, Narayanpet, Jadcherla, Mahbub Nagar, Devarkadra, Shadnagar. So, and everywhere he has gone, everywhere he stepped, we won the seat. We won all the seats in Mahbub Nagar Lok Sabha. So on behalf of the people of Mahbub Nagar, on behalf of the workers of Mahbub Nagar, I would request Rahul Gandhi ji to contest from Mahbub Nagar. And this is the same in every Lok Sabha. Everybody wants Rahul Gandhi to contest, and wherever he contests, either be it in Telangana, be it in Karnataka, Kerala, Uttar Pradesh, anywhere in the country, he is going to win with a very good majority. अब सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ दक्षिण से लड़ेंगे और अमेठी से कन्नी काट लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर उत्तर की राजनीति को कैसे साधा जाएगा? ऐसे में कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि वायनाड में मुख्य विपक्षी पार्टी लेफ्ट है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में राहुल गांधी को दूसरी सीट से लड़ना ही पड़ेगा, जहां पर मुख्य विरोधी बीजेपी। अब लगातार आपकी अमेठी की डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने भी प्रस्ताव पारित किया था, तो क्या हाँ मिल गया है राहुल गांधी से अमेठी को लेके? क्या सिचुएशन? देखिए, ना कब थी राहुल गांधी जी जब दिल्ली मिलते हैं या राहुल गांधी जब अमेठी होते हैं, वो कहते हैं अमेठी से उनका नाता पारिवारिक है। तो परिवार में ना नहीं होती ना, तो वो उनका नाता जब वो वायनाड के सांसद थे तब भी वैसे है आज अमेठी से, जैसे जब अमेठी सांसद हुआ करते तब जैसे था। तो अमेठी के लोग तैयार हैं। जिला कांग्रेस कमेटी लगातार संगठन के माध्यम से काम कर रही, वहां पर बहुत सारे समाजसेवी संगठन हैं जो राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।